तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और आज मैं आपको बताऊंगा अहिल्या बाई के लेटेस्ट एपिसोड में घटे सारे अपडेट्स। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों और बेल आइकन को दबाएं। आज की स्टोरी की शुरुआत होती है मल्हार सरकार जी से। मल्हार सरकार जी बहुत भावुक हैं दोस्तों। वो अपने वहाँ अपने महल में अपने जो टेम्पल है, जो उनका पूजा घर है, वहाँ खड़े होते हैं दोस्तों। और उसमें बहुत धूप पड़ रही है, वहाँ पे जो पत्थर हैं वो बहुत गर्म है। और मल्हार सरकार जी भावुक होकर अपने जो पैर हैं वो एकदम गरम गरम पत्थरों के ऊपर रख देते हैं, जिससे कि उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। ये देखकर उनकी वाइफ गौतमा रानी साहिब भी वहाँ पहुँच जाती है। और मल्हार सरकार जी बोलते हैं कि गौतमा रानी जी, ये जो भले ही आज मैंने सज़ा मालेराव को दी है, बट ये जो सज़ा दी है ये मैंने मालेराव को नहीं, ये मैंने खुद को भी सज़ा दी है और मुझे इस सज़ा को भुगतने दो। और ये देखकर गौतमा रानी जी भी अपने पैरों से अपनी चप्पल उतारती है और वो भी उन पत्थरों के ऊपर खड़ी हो जाती हैं। और ये सब देखकर अहिल्या बाई जी भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं और उन दोनों को कहते हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, चलिए वाड़े में चल के बात करते हैं। और वो उन दोनों को वाड़े में लेके चली जाती हैं। और इधर दोस्तों दिखाते हैं कि एक जंगल के अंदर बहुत गर्मी है और 3 लोग वहाँ पर चल रहे हैं, लकड़ी लेकर वो जा रहे हैं। उन 3 लोगों में से एक जो शख्स है उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और वो बेहोश होकर वहीं पर ही गिर जाता है दोस्तों। ये सब देखकर उसका एक दोस्त पानी के लिए वहाँ से जाता है कि मैं पानी लेके आऊँ, मेरे दोस्त को पिलाऊँ और इसका जो होश है वो वापस आ जाए। यहाँ अहिल्या बाई मल्हार सरकार जी और गौतमा जी को कक्ष में ले आती हैं। और कक्ष में लाने के बाद क्या होता है दोस्तों, मल्हार सरकार अपने कक्ष में आ जाते हैं और अहिल्या बाई और गौतमा रानी के साथ वो बातें करते हैं। उनका पैर भी जल गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो गरम गरम पत्थरों पे अपना पैर रखते हैं तो उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं दोस्तों। इस वजह से उनके पैरों में भी छाले पड़ गए हैं। अहिल्या उनसे पूछती है, आप मेरे से नाराज़ हैं क्या मल्हार सरकार जी? मुझे सुबह से ऐसे ही लग रहा है कि आप मुझसे नाराज़ हैं। ये सुनकर मल्हार सरकार जी कहते हैं कि वो अहिल्या जी आप पे नाराज़ नहीं हैं, परंतु वो अपने पे ही गुस्सा है। मैंने क्यों मालेराव पर विश्वास कर लिया, मुझे ये समझ ही नहीं आया। अहिल्या जी समझाती हैं उन्हें कि उसमें आपकी गलती नहीं है मल्हार सरकार जी। मालेराव होलकर वंश से है, जिसने आप जैसे शूरवीर को जन्म दिया है, जिसने छोटे सूबेदार जैसे लोगों को जन्म दिया है। तो इसमें आपकी गलती नहीं है कि आपने उस पर विश्वास किया। अहिल्या बाई कहती हैं कि इसमें सारी गलती मालेराव की है, क्योंकि उसने अपने लोभ को ही इम्पोर्टेंस दी, उसको प्राथमिकता दी। मल्हार सरकार जी कहते हैं ये सुनकर कि अहिल्या बाई अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब भविष्य का क्या होगा, कौन इस गद्दी को संभालेगा। और इस पर अहिल्या बाई जी कहती हैं कि मालेराव ज़रूर बदलेगा, मुझे पूरा विश्वास है उसके दिल में अभी भी कहीं ना कहीं अच्छाई है, वो ज़रूर बदल जाएगा। मल्हार सरकार कहते हैं कि जिसके पास अहिल्या जैसी बेटी हो, वो जलते हुए कोयले पर भी चला जाए तो भी उसे कुछ नहीं होगा। यहाँ गांव में वो 3 लोग भी पहुँचते हैं किसी न किसी तरीके से। वो जो उसका दोस्त होता है वो उसको पानी भी पिलाता है, जो बेहोश हो चुका है, बट फिर भी उसको होश नहीं आती। दोस्तों फिर दिखाया जाता है कि तुकू भाई जी गंगोबा काका के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अहिल्या का सरकार माना, अहिल्या जी की सरकार को माना। इस पर गंगोबा काका कहते हैं मैंने उनका साथ दिया पर मैंने उनकी सरकार को नहीं अपनाया है। वो कहते हैं तुक्कू भाई को कि गांव में गर्मी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, आप जाइए और उसका कुछ निर्वाण कीजिए।
यशवंत जी तुकू भाई के साथ वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि इतने में यशवंत जी की जो बीवी है मुक्ता बाई वो उनको रोकती है। वो उनसे पूछती है कि क्या आप मुझसे नाराज़ हैं, क्योंकि मैंने दरबार में वहाँ पर जाकर कुछ अहिल्या बाई जी के बारे में बोला, तो क्या आप मुझसे नाराज़ हैं। वो यशवंत जी से बार बार ये पूछती हैं, बट यशवंत जी कुछ भी नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों फिर वो दिखाते हैं जिसका हमने सोचा भी नहीं था। मालेराव बिल्कुल शराब में डूबा हुआ है, वो शराब पे शराब पी रहा है। मालेराव कहता है अहिल्या बाई जी से, क्योंकि अहिल्या बाई जी भी उनके साथ ही है, तो मालेराव जी उनसे बात करता है। मालेराव कहता है आई साहिब, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। मैं नशे में गलत बोल गया। मालवा की छोटी रानी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, मेरी आई के नहीं। वो पूछता है कि ये आंसू छोटी रानी के हैं या मेरी आई साहिब के लिए हैं। वो कहता है आप बचपन में अपनी उंगली पकड़ के चलाती थी मुझे और मेरी बहन को, और आज भी आप यही कर रही हैं, यही चाहती हैं कि हम आपकी उंगली के इशारे पर चलें। बस दोस्तों यहीं पर ही आज का जो सीरियल है वो समाप्त हो जाता है, एपिसोड समाप्त हो जाता है। बाकी कल क्या रहेगा वो भी मैं कल आपको एक वीडियो बना के दूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।